हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी तक आपने वंदे भारत ट्रेन के बारे में बहुत सारी खूबियां सुनी होंगी, बहुत सारे अच्छी बातें सुनी होंगी, लेकिन यकीन मानिए ये जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में आप सुनकर थोड़ा सा परेशान और हैरान जरूर से होने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या कुछ हुआ है। तो जो रियल सच्चाई है उससे आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं और वो है वंदे भारत ट्रेन की। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 5 और 6 अक्टूबर को एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन अनाउंस होती है जो कि साबरमती से गुड़गांव के बीच चलनी थी। और इसका जो रूट है वो साबरमती से महेसना, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, इस तरह से गुड़गांव जो ट्रेन जाने वाली थी। लेकिन अब दरअसल होता क्या है, जब इस ट्रेन को साबरमती से स्टार्ट किया जाता है तो कुछ दूर चलने के बाद ये महेसना स्टेशन के पास जो है रुक जाती है। और जब इसकी चेकिंग होती है तो पता चलता है कि ट्रेन में जो है पावर नहीं आ रहा है। और जब देखा जाता है तो पता चलता है कि इसका जो पेंटोग्राफ है वो उसके जो ओजी होता है उसमें टच ही नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल दोस्तों, ये जो रूट है साबरमती से महेसना, अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, ये HR पेंटोग्राफ वाला रूट है। मतलब हाई रेस पेंटोग्राफ इस पर चलते हैं। इस रूट पर डबल स्टेक कंटेनर वाली ट्रेनें चलती हैं और जिससे इनका जो OHE वायर है वो काफ़ी ऊंचा है। और इस रूट पर जो भी ट्रेनें चलती हैं, चाहे वो नॉर्मल WP9 हो या WP7 हो, जो भी ट्रेनें चलती हैं उनके जो पेंटोग्राफ हैं वो हाई रेंज वाले होते हैं। और इस रूट पर एक स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है। तो रेलवे जो है जो भी ट्रेनें इस रूट पर चलाता है उनको ध्यान में रखता है कि इस तरह की ट्रीटमेंट उनको मिले। उनको हाई रेंज पेंटोग्राफ वाले लोकोमोटिव जो है दे जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं। अब जरा आप सोचिए कि ये जो ट्रेन जब अनाउंसमेंट होती है इसकी और इसको इस रूट पर डाल दिया जाता है और इस वंदे भारत ट्रेन में स्पेशल रिक्वायरमेंट की कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती है, बिना कुछ चेक किए बस एक ट्रेन अनाउंसमेंट होती है और उसका रूट सेलेक्ट किया जाता है और उस ट्रेन को चला दिया जाता है। अब ये नहीं देखा गया कि इस रूट पर क्या रिक्वायरमेंट है, किस पेंटोग्राफ के साथ ट्रेन चल सकती है, कैसे चल सकती है, नहीं चल सकती है, बस ट्रेन को चला दिया गया। लेकिन दोस्तों, अभी बात यहीं तक नहीं है। जब पता चलता है कि इसके पेंटोग्राफ जो है OHE वायर में नहीं टच हो रहे हैं और इसमें जो है पावर नहीं आ रही है, तो इस ट्रेन को वापस से जो है वो अहमदाबाद लाया जाता है। वापस से ट्रेन जो है अहमदाबाद आती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उदयपुर जाती है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये ट्रेन कोटा जाती है, कोटा से जाती है सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से ट्रेन जो है जयपुर जाती है, क्योंकि जयपुर के भी इसमें पैसेंजर थे। तो जयपुर ये ट्रेन जाती है और वहाँ पर पैसेंजर्स को उतार के फिर से ट्रेन सवाई माधोपुर आती है। और उसके बाद जो है फिर ये दोस्तों सवाई माधोपुर से मथुरा वाले सेक्शन पर चलकर दिल्ली की तरफ आती है और गुड़गांव तक अपनी यात्रा जो है पूरी करती है। और जिस ट्रेन को 14 घंटे 55 मिनट में गुड़गांव पहुँचना था साबरमती से, और वो ट्रेन इस ट्रेवल को करीब 28 घंटे का समय लगाती है। और इतना ज़्यादा टाइम लगता है एक चेयर कार वंदे भारत को साबरमती से गुड़गांव पहुंचने में, जो कि वंदे भारत ट्रेन के इतिहास में एक अलग लेवल का रिकॉर्ड जो है वो बना देती है। और कहीं ना कहीं एक प्रीमियम लेवल ट्रेन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये। और दोस्तों, इससे बड़ी बात तो ये है, जो लोग साबरमती से गुड़गांव के लिए इस ट्रेन में बैठे होंगे, वो भी चेयर कार में, उनकी क्या हालत हुई होगी आप जरा सोचिए। वो भी चेयर कार में बैठे बैठे 28 घंटे कैसे पैसेंजर ने काटे होंगे, ये तो सोचने वाली बात होगी। और दोस्तों, ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके अलावा एक और किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में नई दिल्ली से SPD वाली जो वंदे भारत ट्रेन है उसके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली से SBD के बीच एक वंदे भारत ट्रेन चलती है जो कि काफी पुरानी भी है और काफी ज्यादा नाम भी है उसका। उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात है, नई दिल्ली से ट्रेन जो है जब डिपार्ट होना रहता है तो वहाँ से भी ट्रेन थोड़ा डिले चलती है। और मेरे हिसाब से वहाँ से भी कुछ इसमें गड़बड़ी जरूर से थी, लेकिन वहाँ से ट्रेन चलती है। और उस स्टेशन का मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद है, लेकिन पानीपत के आसपास ये ट्रेन जो है वो काफ़ी देर खड़ी रहती है और पता चलता है कि इस ट्रेन में कुछ फॉल्ट आ गई है और ये ट्रेन जो है स्टार्ट नहीं हो रही, इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर भी यही चीज़ें होती हैं। पिछले कोई छोटे स्टेशन से बैकअप आता है और इसको पावर करके इस ट्रेन को अम्बाला कैंट लाता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भी ट्रेन
2 से 2.5 घंटे अराउंड शायद खड़ी रहती है। फिर दोस्तों ये ट्रेन अम्बाला कैंट आती है। यहाँ पर जो है इसके इंजीनियर वगैरह हैं, ये स्टेशन बड़ा है, यहाँ पर इंजीनियर वगैरह जो है इसको चेक करते हैं और पता चलता है कि ये ट्रेन जो है वो इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होने वाली है। फिर जो है इसके लिए एक दिल्ली से नया रैक मंगाया जाता है और वहाँ पर जो है खाली रैक आता है अम्बाला कैंट, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर जो है सारे पैसेंजर्स यहाँ से उतर कर इस ट्रेन में बैठते हैं और फिर ये ट्रेन जो है एसपीडीके के लिए रवाना होती है। और इस समय में जितनी ट्रेन डिले होती है करीब 3 से 4 घंटे का इसमें समय लगता है। और इस बीच में काफ़ी सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि ट्रेन को डिबोर्ड करके बस से जाते हैं या किसी और ट्रेन से जाते हैं और कुछ पैसेंजर्स तो बैठे ही रहते हैं। पर यकीन मानिए एक चेयर कार वंदे भारत ट्रेन में आप बैठे हैं और एक प्रीमियम लेवल की ट्रेन है और इसके साथ ऐसा होता है तो रेलवे उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। और इसी चक्कर में जब ट्रेन पानीपत के आसपास दो स्टेशनों के बीच में खड़ी रहती है मेन लाइन पर, तो वहाँ पर जो है उसके चक्कर में जो पीछे वाली ट्रेनें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हैं। इससे बहुत सारे पैसेंजर्स को जो है दिक्कत होती है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि कई सारे पैसेंजर्स से पूछा भी गया, कुछ मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा भी है, तो बहुत सारे पैसेंजर्स अम्बाला कैंट पे बोलते हुए मिले हैं कि मैंने जल्दी के लिए इस ट्रेन में टिकट की थी, इसकी टिकट महंगी थी लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए मैंने इस ट्रेन में टिकट की थी और उसके बावजूद हमें ये देखने को मिल रहा है क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, कौन सी प्रीमियम लेवल की ट्रीटमेंट है, आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रीमियम लेवल की ट्रेन चलाते हो उसके साथ बाय डिफॉल्ट कुछ हो जाता है, जैसे इसके साथ हुआ है, मान लीजिए इसका इंजन फेल हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, उसके लिए जल्दी से जल्दी दूसरे रैक की व्यवस्था कीजिए और जो पैसेंजर्स हैं उनको अच्छे से और टाइम से जो है उनके डेस्टिनेशन पहुंचाइए। थोड़ा बहुत डिले तो चल सकता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, पर 3-3, 4-4 घंटे ऑन ट्रैक पर किसी ट्रेन में ऐसे बैठाना वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो रैक दिल्ली से इतनी देर बाद आया वो थोड़ा और पहले भी आ सकता था और शायद पैसेंजर्स को थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती और वो जल्दी से जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी सकते थे। बहुत सारे पैसेंजर्स दोस्तों ऐसे थे जिन्होंने एसबीडीके में अपनी जो है होटल वगैरह बुक कर रखे थे और इसकी वजह से उनको वो सारे चीज़ें जो है वो कैंसिल करनी पड़ी या फिर उनका टाइम जो है वो आउट भी हो गया होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा किस्सा है वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो वंदे भारत देखिए, वंदे भारत एक अच्छी ट्रेन तो है लेकिन अच्छी ट्रेन कोई भी हो सकती है, बस उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसको जो है स्पेशल प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तब वो एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो और आज के वीडियो फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।